आज जन्माष्टमी है और आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्य। सबके मन में ये सवाल आता है कि श्री कृष्ण कौन से रंग के थे। आपको बता दें कि जन श्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। लेकिन जन श्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला था और ना ही नीला। ये भी नहीं कि उनका रंग काला मिश्रित नीला था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, यानी कि काला, नीला और सफेद मिश्रित। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वो अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य मिला, जिसके चलते उन्हें सैरंध्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बना सकते थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दिया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत परेशान हो गए थे और वो वहीं रहने लगे थे। एक दिन जब वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेली ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण ने जब देह त्यागा तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे थे। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस शोध पर बात की है, उनका यही कहना है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वो कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती है। लुईस जैकलेट ने 1869 में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया और द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया और इस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रघुमन, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको ये लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वो लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतरकाल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहती है। हालांकि ये शोध का विषय हो सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। तो ये थे कुछ रहस्य श्री कृष्ण के बारे में। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।